सभी विद्यार्थियों का जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत अभिवादन। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं कृपया जरूर से वो बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो हम हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को आज देखते हैं, जिसका ये पहला भाग है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये डॉक्टर हरदेव बारी की किताब से ही है। तो देखिए, समध्वनि भिन्नार्थक युग्म। ऐसे शब्दों के प्रयोग के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता होती है जिनका उच्चारण एक अधक्षर, स्वर, स्वर की मात्रा या व्यंजन की हेर फेर के कारण धोखे में डाल सकता है। आगे हम इस प्रकार के लगभग 350 युग्म जोड़े दे रहे हैं। युग्म तो दो शब्दों को का होता है, परंतु इन सूचियों में 3-3 और थोड़े से भी समूह भी 4-4 समुच्चरित शब्दों के मिलेंगे जिनमें अर्थ भेद स्पष्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी देखिए वर्ण कर्मानुसार दिया हुआ है और शब्द का अर्थ देने के बाद उसका वाक्य प्रयोग करके भी दिया गया है ताकि आप लोगों को उसका अर्थ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ 2-4 बार आप लोग इसको सुन लीजिएगा, ध्यान दे दीजिए या फिर अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए तो ये याद हो जाएंगे। कोई इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले अ से शुरू होता है अंगद। अंगद कहते हैं बाजूबंद को, उसका अंगद सोने का है, वाक्य प्रयोग में करके दिखा दिया गया। अगद देखिए रोग रहित। अंगद का अर्थ बाजूबंद और अगद का अर्थ रोग रहित, दवाई लेने पर वह अगद हो गया। अंचल किसी क्षेत्र का पार्श्व, पूर्वांचल भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश है। आंचल कपड़े का छोर, मेरी बात अपने आंचल में बांध लो। अंजित अंजन युक्त, अंजित नयनों से कटाक्ष कर रही थी। अजित उसको कोई जीत नहीं पाया, वह वीर लड़ाई में अजित रहा। अंटी कमर की धोती की लपेट, ग्रामीण लोग प्रायः अंटे में पैसे रखते हैं। अंडी एरंड का बीज, अंडी का तेल कब्ज के लिए अच्छा होता है। अंत का अर्थ होता है समाप्ति, छुट्टियों के अंत में हमारी परीक्षाएं होंगी। अंत्य का अर्थ होता है अंतिम, कलयुग को अंत्य युग भी कह सकते हैं। अंतर का अर्थ होता है फर्क, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। अनंतर का अर्थ होता है बाद, इसके अनंतर सब लोग अपने अपने घर चले गए। अंबर का अर्थ होता है आकाश, देखो ये अंबर के तारे। अंबर अमर न मरने वाला, आत्मा अमर है। अंश का अर्थ होता है हिस्सा, इस संपत्ति में चारों भाइयों का समान अंश था। अंश देखिए जो तालव्य श है उसका अर्थ होता है हिस्सा, अंश, और अंश जो दंत्य स है इसका अर्थ होता है अंशों, कंधा होता है। अंशों पर भार ढोए कूली देखे जाते हैं। अगम जहां कोई न पहुंच सके, यह मार्ग है अगम अगाध। आगम का अर्थ होता है शास्त्र, अगम निगम पुराण सब धार्मिक ग्रंथ हैं। देखिए अगम का अर्थ जहाँ कोई न पहुंच सके और आगम का अर्थ शास्त्र। अगर का अर्थ होता है यदि, अगर आप सुबह आ सके तो अच्छा हो। आगार का अर्थ होता है भंडार, यह लोग सब गुड़ के आगार हैं। अगला आगे का, इससे अगला मकान लाला जी का है। अर्गला रोकने की कील, किवाड़ में अर्गला लगाकर बंद कर दो। अचर न चलने वाला, पत्थर और धातुएं अचर पदार्थ हैं। अचिर हाल का, अचिर काल तक वह यहीं रहता था। अजर जिसे बुढ़ापा नहीं आता, ईश्वर अजर अमर है। अजिर का अर्थ होता अंगना, ये बहुत बार पूछा गया है। अजिर में बैठे नंद दुलारे। अड़ु का अर्थ होता है कड़, ईश्वर अड़ु में समाया हुआ है।
अनु का अर्थ होता है पीछे। स्वामी जी के अनेक अनुयायी थे। अतल का अर्थ होता है तलहीन। अतल समुद्र में भी वनस्पतियां मिलती हैं। अतुल जिसकी तुलना न हो सके। धन्ना सेठ के पास अतुल संपत्ति थी। अथक जो न थकता हो, वह अथक और कर्मठ व्यक्ति है। अकथ जो कहा न जा सके, ये सब हैं अकथ कहानियां। अनल का अर्थ है वायु। दावानल सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। अनिल का अर्थ होता है अग्नि। मलयानिल सुगंधित वायु होती है। अनादि जिसका आरंभ नहीं है, ईश्वर अनंत और अनादि है। अन्नादि अन्न वगैरह। मंडी से अन्नादि वस्तुएं खरीदनी है। अनुसार का अर्थ होता है अनुरूप। इनके कथन के अनुसार नेताजी अब तक जीवित हैं। अनुस्वार स्वर का नासिकीय रूप। दंत शब्द पर अनुस्वार लगा हुआ है। अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्न का भाव तेज चल रहा है। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। किसी अन्य स्थान पर यह सामान नहीं मिलेगा। अपर का अर्थ होता है पिछला। अपर काया शरीर के पिछले भाग में दर्द है। अवर का अर्थ होता है नीचे। आप पहले अवर सचिव से मिल लें। अपमान का अर्थ होता है निरादर। मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। उपमान जिससे उपमा दी जाए। मुख कमल के समान है, में कमल उपमान है। उपहार अपहार का अर्थ होता है अपहरण। किसी ने उस बेचारे की संपत्ति का अपहार कर लिया। उपहार का अर्थ होता है भेंट। मैंने उसके जन्म दिवस पर उपहार दिया था। देखिए अपहार का मतलब अपहरण और उपहार का अर्थ है भेंट। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में। गुलाब गेंदा की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। आप मेरी राय की उपेक्षा नहीं कर सकते। अब्ज का अर्थ होता है कमल। जलज वारिज राजीव आदि सब कमल के नाम हैं। अब्द का अर्थ होता है वर्ष। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष। अब्द वर्ष का समय। अभव का अर्थ होता है निर्भीकता। अभय का अर्थ होता है निर्भीकता। राजा ने दूत को अभयदान दिया। उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय पक्ष समझौता करने के लिए तैयार हो गए। अभिनय का अर्थ होता है नाटक का खेल करना। एक रंग में श्रीदेवी ने अभिनय सबसे अच्छा किया। अभिनय का अर्थ होता है दृष्टता। उसने अध्यापक के प्रति अपनी अभिनय की क्षमा मांगी ली। अभिमान का अर्थ होता है अहंकार। उस अमीर आदमी को अपने धन का अभिमान है। अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई। लाल किले पर स्वयंसेवकों का अभियान देखा था। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। उसके अभिराम यौवन ने बरबस मन को खींच लिया। अभिराम का अर्थ होता है लगातार। एक खिलाड़ी अभिराम 36 घंटे दौड़ता रहा। अभेद का अर्थ है भाव। भेद का अभाव। इन दो चित्रों में अभेद स्पष्ट है। अभेद्य जो तोड़ा न जा सके। शेरशाह सूरी का किला अभेद्य माना जाता है। अमल अर्थात बिना मैल। अमल वस्त्र पहने वे आए। अम्ल का अर्थ होता है तेजाब। प्रयोगशाला में मैंने गंधक का अम्ल देखा था। अमूल बिना जड़ का। अमर बेल एक अमूल वनस्पति है। अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल। शाहजहां के ताज में एक अमूल्य हीरा था। अयुक्त मतलब बिना जुड़ा। समास में शब्दों को अयुक्त नहीं रखा जाता। आयुक्त मतलब कमिश्नर। भारतीय उच्च आयुक्त लंदन में भी हैं। अर्थी का अर्थ होता है टिकठी। हमारे नेता की अर्थी शमशान में पहुंच चुकी है। अर्थी देखिए अर्थी है और अर्थी है। अर्थी एक मतलब होता है चाहने वाला। विद्यार्थी शिक्षार्थी होता है। अरबी अरब देश का। अरबी भाषा में कुरान लिखा गया है। अरवी एक कंद। आज अरवी की तरकारी बनी है। अरि का अर्थ होता है शत्रु। शत्रुघ्न का एक नाम अरिदमन भी था। अरि मतलब हे। अरि तू कहाँ चली गई थी। अर्घ का होता अंजलि भर जल देना। उसने देवता को
चढ़ाया। अर्ध्य, अर्ध्य का अर्थ होता बहुमूल्य, उसे उत्तराधिकार में अर्ध संपत्ति मिली। अर्चन का अर्थ होता है पूजन, मंदिर में देवी देवता का अर्चन करते हैं। अर्जन का अर्थ होता है कमाना, सेठ जी ने करोड़ों रुपए का अर्जन किया। अर्जुन, एक पांडव, अर्जुन कुंती के पुत्र और कृष्ण के सखा थे। अली का अर्थ होता है भौरा, लाल कमल अली प्रिय फूल है। अली, अली का अर्थ होता है सखी, हे अली अब वे क्यों नहीं आते। अवधि, नियत समय, जिलाधीश की अवधि समाप्त हो गई। अवधि, अवध की बोली, फतेहपुर में अवधि बोली जाती है। अवयव का अर्थ होता है अंग, हाथ पैर आँख नाक आदि शरीर के अवयव हैं। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है विकारी शब्द, अरे सदा एवं किंतु आदि अव्यय हैं। अवरोध मतलब रुकावट, साहित्य की गति में अवरोध आ गया है। अविरोध, बिना विरोध के, इस गांव से वे अविरोध निर्वाचित हो गए। अवलंब का अर्थ है सहारा, ईश्वर ही सब दीन दुखियों का अवलंब है। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, यहाँ से अविलंब चले जाओ। अवश्य, जो वश में ना हो, अवश्य परिस्थितियों में मैं कुछ भी न कर सका। अवश्य का अर्थ होता है जरूर, तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। निर्बल, देखिए ये शब्द क्लियर नहीं होता। दुर्घटना के बाद वो जो चलने फिरने में अशक्त हो गया। अशक्त मतलब निर्बल। असक्त, असक्त मतलब उदासीन, साधु लोग दुनिया के झंझटों से अशक्त रहते हैं। असोच मतलब चिंता रहित, चोरी में सब कुछ चला जाने पर भी उसे असोचावस्था में देखा गया। अशौच, अपवित्रता, बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद तक अशौच था। असन मतलब भोजन, असन बसन की कमी नहीं है। आसन मतलब सीट, अपने आसन पर बैठे रहिए। आकर मतलब खाना खा जाना, मेरे गुरुजी गुणाकार कहे जाते हैं। आकार मतलब शक्ल, गेंद का आकार गोल होता है। आचार मतलब रीति या व्यवहार, व्यक्ति के आचार से देश का मान बढ़ता घटता है। आचार्य मतलब विद्वान, हमारे अध्यापक व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं। आदि का अर्थ होता वगैरह, इस दुकान में खिलौने जूते चप्पल आदि अनेक चीजें मिलती हैं। आदि, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, आदि का मतलब होता है वगैरह और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। मैं ऐसी वैसी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, गांव के लोग आधि व्याधि से पीड़ित हैं। आधी, आधा की स्त्री, आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई। आपात मतलब आकस्मिक घटना, आपातकाल में सब विधि विधान हट जाते हैं। आपाद, पैरों तक, रानी आपाद मस्तक आभूषणों से सज्जित थी। आभरण मतलब जेवर, आभरणों से विभूषित वधू विवाह मंडप में आई। आमरण, मरने तक, एक मजदूर ने आमरण व्रत शुरू कर दिया। आवरण का अर्थ होता पर्दा, चित्रपट से आवरण उठाया गया। आभास मतलब भ्रमसा, कई बार रस्सी से सांप का आभास होता है। आवास, निवास स्थान, लाला जी दुकान पर नहीं अपने आवास में मिलेंगे। अभ्यास मतलब आदत, मुझे साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं है। आयत मतलब लंबा चौड़ा, एक आयत क्षेत्र में हॉकी का मैच हुआ। आयात, देश में माल लाना, हमें आयात घटाना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए। आयास मतलब प्रयत्न, बिना आयास के क्रिकेट में हमारी जीत हो गई। आवास मतलब निवास स्थान, मैनेजर का आवास होटल की तीसरी मंजिल पर है। आरती, धूप दीप आदि द्वारा पूजन, इस समय मंदिर में आरती हो रही है। आरती मतलब दुख, भूकंप पीड़ित लोगों को आरती हृदय विदारक थी। आर्त मतलब दुखी, आर्त व्यक्ति भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाता है। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, विधवा ने आर्द्र नेत्रों से देखा। आसन, बैठने की जगह, वह आसन बिछाकर संध्या करने गया। आसन मतलब निकट का, मैं आसन्न भविष्य में जापान जाने की सोच रहा हूँ। आहुति, हवन की चीज,
घी की आहुति डाले। आहुति मतलब बुलाना। अतिथियों की आहुति के कारण घर की सजावट की गई। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। विष्णु के साथ सती सावित्री इंदिरा के दर्शन हुए। इंद्रा इंद्र की पत्नी। इंदिरा का एक नाम सची भी है। इतर अन्य अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई इतर भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। इत्र अतर पुष्पसार। चंदन के इत्र की सुगंधी आ रही है। उतर नीचे आना। सीढ़ियों से तुम नीचे उतर आओ। उत्तर जवाब। मेरे पत्र का अभी तक उत्तर नहीं मिला। उदाहरण मिसाल। इस बात को उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उद्धरण वाक्य का वैसा ही कथन। कालिदास के मेघदूत से कोई उद्धरण दीजिए। उधार अर्थात देय राशि। मेरे ऊपर 100 रुपए का उधार बाकी है। उद्धार ऊपर उठाना। गांवों के उद्धार के लिए कई योजनाएं बनी हैं। उन वे का विकार। उनसे पूछ लो। ऊन भेड़ आदि के बाल। स्वेटर मोजे आदि ऊन के होते हैं। उपस्थित अर्थात हाजिर। क्षमा कीजिए मैं कल उपस्थित नहीं हो सका। उपस्थिति हाजिरी। हाजिर। आपकी उपस्थिति में झगड़ा कैसे हो गया। उपेक्षा मतलब लापरवाही। पत्रोत्तर देने में उपेक्षा मत करो। अपेक्षा मतलब तुलना में। आभा की अपेक्षा विभा अधिक समझदार है। उबारना उद्धार करना। अब तो नाथ मुझे उबारो। उभारना मतलब उत्साहित करना। भाई को भाई के विरुद्ध उभारा गया। ऋत मतलब सत्य। वेद में आता है कि ऋत से सृष्टि हुई। ऋतु मौसम। इस ऋतु में यहाँ बहुत वर्षा होती है। ओटना बिनौले अलग करना। एक लड़की कपास ओट रही है। औटना मतलब खौलना। दूध औट कर गाढ़ा हो गया। और मतलब तरफ। मेरी ओर देखो और ध्यान से सुनो। और मतलब तथा। राम और कृष्ण अवतारी पुरुष थे। कंकड़ी मतलब छोटा कंकड़। कंकड़ी मारकर कौवे को उड़ा दिया। ककड़ी एक प्रसिद्ध तरकारी। क्या तुम मुझे ककड़ी खीरा समझते हो। कंगाल मतलब दरिद्र। शराब और जुए ने उसे कंगाल बना दिया। कंकाल ठठरी। यह सूख कर कंकाल मात्र रह गया है। कच मतलब केस। कच सवारे चल पड़ी बालिका। कुछ कटौती कुछ अंश कम करना। वेतन में से 7% कटौती हो गई। कठौती मतलब काठ का कटोरा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कटिबद्ध कमर कसे तैयार। भर्ती होने के लिए कई नवयुवक कटिबद्ध हो गए हैं। कटिबंध पृथ्वी का भाग। हम उष्ण कटिबंध के निकट रहते हैं। कटीली काटने वाली। उसने कटीली आंखों से देखकर मोह लिया। कटीली कांटों वाली। इस कटीली झाड़ी को मत छुओ। कढ़ाई शक्ति। वह छात्रों के साथ कढ़ाई से पेश आता है। कढ़ाई एक गोल बर्तन। कढ़ाई चढ़ाकर पूरियां तल लो। कढ़ाई काढ़ने का काम। वह लड़की रुमालों पर कढ़ाई करने में निपुण है। कड़ी जंजीर का छल्ला। श्रृंखला की एक कड़ी टूट गई। कढ़ी दही और बेसन का सालन। आज कढ़ी बनी है खाओगे ना। कत्था एक पेड़ की छाल। पान में कत्था और चूना लगा दो। कथा कहानी। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कथाएं लिखी। कदम डग। उसका मकान यहाँ से कोई 100 कदम पर है। कदम्ब एक पेड़। नंदलाल कदम्ब की छांव में बैठे थे। कपिश का अर्थ होता मटमैला। कपिश वस्त्र धारण किए एक साधु बैठा था। कपीश मतलब हनुमान। वानर राज सुग्रीव बाली और हनुमान को कपीश भी कहते हैं। कमर कटी। मेरी कमर में दर्द है। कमल जलज। तालाब में कमल खिले हैं। कंबल मतलब गरम ओढ़ना। हम माघ के बाद कुछ दिन कंबल ओढ़कर सोते हैं। करकट मतलब कचरा। कूड़ा करकट कूड़ेदान में फेंका करो। करकट केकड़ा। केकड़े के 8 पैर होते हैं। करण मतलब साधन। चाकू से मारा में चाकू करण कारक में है। कड़ मतलब कान। वह मंद ध्वनि कड़ गोचर नहीं हो पाई। करोड़ 100 लाख। भारत की आबादी 90 करोड़ से ऊपर है। करोड़ गोद
बच्चे को माँ की क्रोड़ में सुख मिलता है। कर्म काम सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। क्रम सिलसिला सब वस्तुओं को क्रम से सजा दो। कल्पना दुखी होकर बिलखना, किसी के अत्याचार से जी कलपता है। कल्पना मतलब मूर्त विचार। कल्पना कीजिए कि आप इस समय पानी में डूब रहे हैं। कली अर्थात कलयुग, कलिकाल में झगड़े बढ़ गए हैं। कली अनखिला फूल, गुलाब की कलियां खिलने वाली हैं। कांति मतलब चमक, युवती की कांति मन को मोह लेती है। क्रांति मतलब उलटफेर, रूस में एक बार फिर क्रांति हुई है। क्लांति मतलब थकावट, दिन भर के परिश्रम से शरीर में क्लांति जान पड़ती है। कान मतलब कर्णेंद्र, कान खोलकर सुनो। कान कृष्ण, अरे कान तुम नटखट कैसे। किला अर्थात दुर्ग, दिल्ली में लाल किले पर झंडा लहराया गया। कीला मतलब बड़ी कील, दीवार में कीला गाड़ा गया। कुंडल एक गहना, कानों में कुंडल पहने जाते थे। कुंतल सिर के बाल, बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले बाल, घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे। कुटी मतलब झोपड़ी, साधु की कुटी में एक भक्त बैठे थे। कुट्टी मतलब चारा, गाय भैंसों को कुट्टी दी गई। कुमार मतलब बच्चा, राजकुमार, ऋषि कुमार। कुम्हार बर्तन गढ़ने वाला, ये घड़े गांव के कुम्हार ने बनाए हैं। कुल मतलब सारा, तुमने कुल कितने अंक प्राप्त किए। कुल का अर्थ था किनारा। नदी के कुल पर दो पेड़ खड़े हैं। कृत मतलब किया हुआ, हम इस कार्य को करने के लिए कृत संकल्प हैं। कृत मतलब खरीदा हुआ, मैं तुम्हारा कृत दास नहीं हूँ। कृत्य मतलब काम, सब लोग अपने अपने कृत्य का ध्यान रखें। कृति मतलब रचना, कामायनी प्रसाद की उत्तम कृति है। कृति देखिए, कृति और कृति निपुण। प्रेमचंद एक कृति लेखक थे। कृपण मतलब कंजूस, वह मालदार तो है पर बड़ा कृपण है। कृपाण मतलब तलवार, सिख लोग कृपाण रखते हैं। कृमि कीड़ा, मच्छरों को मारने के लिए कई कृमिनाशक दवाइयां हैं। कर्मी कर्मचारी, कारखाने के सभी कर्मियों को भत्ता मिलता है। कौड़ी मतलब 20, एक कौड़ी कपड़े धुलाई के लिए दिए गए। कोढ़ी कोढ़ से पीड़ित, कोढ़ियों के इलाज के लिए अस्पताल खोला गया। कौड़ी एक तरह का घोंघा, यह चीज मुझे कौड़ियों के मोल मिली। कोर मतलब सिरा, खेत की कोर पर पेड़ों की पंक्ति है। कौर मतलब निवाला, रोटी के 2-3 कौर खाए और चल दिए। कोश शब्दों का संग्रह, मेरे पास 2-3 भाषाओं के कोश हैं। कोश मतलब खजाना, राजकीय कोष में विदेशी मुद्रा कम हो गई है। कोस 2 किलोमीटर की दूरी, 9 दिन चले 2.5 कोस। कौशल अयोध्या का प्रदेश, कौशल की रानी का नाम कौशल्या था। कौशल मतलब निपुणता, बड़े कौशल से खास काम निपटाया गया। इति मतलब नुकसान, भूकंप से जान माल की बहुत क्षति हुई। क्षति है, क्षति का अर्थ होता है नुकसान। भूकंप से जान माल की बहुत क्षति हुई। क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से शरीर बना है। क्षत्रिय क्षत्रिय संबंधी, छात्र मतलब क्षत्रिय संबंधी, पांडवों ने आजीवन अपने छात्र धर्म का निर्वाह किया। और छात्र मतलब विद्यार्थी, इस कक्षा में 60 छात्र हैं। सोना खरा मतलब विशुद्ध, खरा मतलब विशुद्ध, कसौटी पर कसकर देखा गया यह सोना खरा है। खर्रा मतलब लंबा चिट्ठा, मजदूरों की मजदूरी का खर्रा तैयार है। खड़ा पैर पर सीधा बना नौकर सामने खड़ा देख रहा था। खाद पांस, क्यारियों में खाद डाल दी गई। खाद्य खाने लायक, इस वर्ष सब खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। खाड़ी उपसागर, बंगाल की खाड़ी में तूफान उठ रहा है। खारी मतलब नमकीन, सोडा आदि कई चीजें खारी होती हैं। खोआ मावा, दूध हटाकर खोआ बनाते हैं। खोया मतलब गुम हुआ, मैंने सब कुछ खोया पर ईमान नहीं खोया। खोलना मतलब जकड़ से मुक्त करना, तुम जाकर गाय को खोलना। खौलना मतलब उबालना, दूल्हे चूल्हे पर पानी खौलना शुरू हो गया।
गगरा घड़ा। गगरा आमतौर पर पीतल या तांबे का बना होता है। घघरा लहंगा। घघरा स्त्रियों का एक गोल घेरेदार पहनावा है। गढ़ना मतलब चुभना, मेरे पैरों में कांटा गड़ गया। गढ़ना मतलब बनाना, शिल्पी ने एक पत्थर की मूर्ति गढ़ी। गढ़ अर्थात समूह। सम्मेलन में अध्यापक गढ़ सक्रिय भाग ले रहे थे। गढ़ या मतलब गिने जाने योग्य। नगर में कई गढ़ या मान्य व्यक्तियों से मेरी मुलाकात हुई। गत मतलब बीता हुआ। गत 4 दिसंबर को उसका देहांत हो गया। गति अर्थात चाल, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। गधा मतलब कसरत के लिए एक लोढ़ा। व्यायामशाला में लोग गधा घुमा रहे थे। गधा मतलब गर्दभ। धोबी गधे पर कपड़े लाद कर चला जा रहा था। गरी मतलब गूदा। हमने नारियल की गरी खाई। गिरी अर्थात पहाड़। मलयगिरी पर चंदन के पेड़ हैं। गाड़ी अर्थात यान, रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। गाढ़ी मतलब गहरी, उनमें बहुत गाढ़ी दोस्ती थी। गिरना नीचे आ पड़ना, एक बच्चा छत से गिर पड़ा। घिरना सटक जाना, बादलों से आकाश घिर गया। गुटका पुस्तिका, मेरे पास वेद मंत्रों का एक गुटका है। गुटिया मतलब गोली, एक गुटिका पानी के साथ खा लेना। गूथना मतलब पिरोना, माला गूथना एक कला है। गूंधना मतलब सानना, रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा गया। गृह मतलब घर, वे अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले पिंड, पृथ्वी शुक्र मंगल आदि ग्रह हैं। गोरा मतलब सफेद, एक गोरा सा लड़का भीड़ में खो गया। गोला अर्थात गोल वस्तु, मैंने एक धागे का गोला खरीदा। ग्रंथ मतलब पुस्तक, वेद व्यास ने अनेक ग्रंथ लिखे। ग्रंथि मतलब गांठ, हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं। घोर मतलब बहुत बुरा, उसने घोर पाप किया। घोल मतलब घूरा मिश्र, दवा का घोल पी लो। चंट मतलब चतुर, यह लड़का बहुत चंट और बदमाश है। चंड मतलब क्रोधी, हमारा अध्यापक चंड स्वभाव का व्यक्ति था। चक्रवाक चकवा पक्षी, चक्रवाक रात को अपनी मादा से अलग हो जाता है। चक्रवात मतलब बवंडर, यात्री एक भयानक चक्रवात में फंस गया। चतुष्पद चौपाया, गाय बकरी बंदर आदि चतुष्पद हैं। चतुष्पथ चौराहा, अगले चतुष्पथ से बाएं मुड़ जाइए। चपत मतलब तमाचा, उसने बच्चे के मुंह पर चपत जड़ दी। चंपत अर्थात गायब, चोर देखते देखते कहीं चंपत हो गया। चरम सबसे अधिक, मोटर कार अपनी चरम गति से चल रही थी। चर्म मतलब चमड़ा, चर्मकार जूते चप्पल आदि कई चीजें बनाता है। चाहकना चह चह करना, पौ फटते ही चिड़िया चहकने लगती है। छकना हारना, अंततः मैं उसकी चतुराई से छक ही गया। 4 2 2, हम 4 लोग मौके पर पहुंच गए। चारु मतलब सुंदर, चारों हम घंटों चारु चंद्रिका का आनंद लेते रहे। चित्त मतलब सिर के बल, पहलवान ने उसे चित्त गिरा दिया। चित्त मन व दृश्य चित्त को आकर्षित करने वाला था। चिता लकड़ियां जिन पर मृतक को जलाया जाता है। चिंता अर्थात फिक्र, मेरे भोजन की चिंता न करना। चीता मतलब चित्रक पशु, चीते ने हिरण को मार डाला। चिर अधिक काल, चिर जीवो मेरे लाल। चीर मतलब कपड़ा, कृष्ण ने द्रौपदी के चीर बढ़ाए। चीड़ एक पेड़, चीड़ की लकड़ी में से तेल होता है। चील गिद्ध जैसा एक पक्षी, चील ने झपट्टा मारा और चूहिया को उड़ा ले गई। चूड़ चोटी, चंद्रचूड़ शिव का नाम है क्योंकि उनकी चोटी में चंद्रमा है। चूर मतलब शिथिल, काम करते करते मैं थक कर चूर हो गया। चेली शिष्या व संत राम नारायण की चेली है। चैली मतलब लकड़ी के पतले टुकड़े, तख्ता चीरने और रंधने से ढेर सारी चैली मिल गई। चोरी चोर का काम, नत्थु चोरी करते पकड़ा गया। चौरी मतलब छोटा चवर, सिख भक्ति भाव से गुरु ग्रंथ साहिब पर चौरी झुलाते हैं। चौक एकाएक आहट, मेरी आवाज सुनकर वह नींद से चौंक गया। तो इसको मैं खत्म करती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोगों को। मेरे साथ जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार हृदय से। और जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।